आज की इस अद्भुत श्रृंखला के लिए पत्री जी के प्रबोध, प्रिय पितामह का मुंह से निकला हुआ अनमोल मोती की रतन के ज्ञान हम इस पत्री जी के प्रबोध में शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि हर किसी को गुरु का वाक्य, गुरु का जो कह रहे हैं, हम उस ज्ञान को जाने और अपने जीवन में उतारे हैं। अपने जीवन में गुरु का रहना इतना महत्व होती है। एक छोटी सी कहानी में शेयर करूंगी फ्रेंड्स। रामकृष्ण परमहंसा जब डिस्कोर्सेस दे रहे थे, तो वो समय में एक ब्लाइंड पर्सन आता है, अंधा आदमी आकर वहां पर बैठने की कोशिश करता है आगे जाकर। तो वहां पर एक वॉलेंटियर आकर कहता है, बाबूजी आप पीछे आकर बैठ जाइए। तब जाकर के वो आदमी जो अंधा है कहता है कि नहीं नहीं, मुझे सामने ही बैठना है। तो आपको अंक अंक तो नहीं दिख रहे हैं, तो सामने बैठे तो क्या कुछ फायदा नहीं होगा ना। तो कहता है, मैं मेरे गुरु को देखूं या ना देखूं, मैं मेरे गुरु को देखूं या ना देखूं, गुरु की नजर मेरी ऊपर पड़ गई तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो ये होती है फ्रेंड्स, गुरु की नजर हमारे ऊपर पड़ने का जीवन में इतनी अद्भुत परिवर्तन हम ला सकते हैं। और गुरु जो कहते हैं उन वाक्यों को हम सुनकर उसको हम जब चलना शुरू करते हैं, तो अपने जीवन दुख से बाहर आने का, दुख रहित जीवन जीकर आनंद से जीने का हमें मार्ग मिल जाते हैं। तो हमेशा अपने गुरु से कनेक्टेड रहना हमारे लिए इस आत्मज्ञान के मार्ग में बहुत जरूरी होती है फ्रेंड्स। बीइंग कनेक्टेड टू द लिविंग मास्टर। तो इस उद्देश्य से ही तेलुगु में जितना भी अनमोल रतन पत्री जी के है, लॉकडाउन के समय में और ध्यान मकर चक्र में या कहीं भी यहाँ पर ध्यान यज्ञ में जो भी पति सब विजडम कहते हैं, सब विजडम को हम अपनी तरीके से ट्रांसलेट करके हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। और पत्री जी के प्रबोध में सारे हिंदी मास्टर्स पत्री जी के विजडम को जानकर बोलना शुरू करें। सब पत्री जी क्या क्या कहते हैं, 100 जो है स्क्रिप्ट, पूरा 100 मास्टर्स बने, ये इसका इस श्रृंखला की उद्देश्य है। तो आज हमारे समक्ष में शिप्रा अग्रवाल जी हैं कटक से, ब्यूटीफुल मास्टर। वो शिप्रा अग्रवाल जी 2013 से ध्यान मार्ग में आई है। और जब से आई है, वो पहले से उनको कोच थी, ओशो मास्टर से जुड़ी थी, ज्ञान ले रही थी, मगर और भी जानने का उसका भीतर उत्सुकता, जिस पर अपनी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से पितामह पत्री जी से जुड़ी हैं, उसको कंप्लीट क्लैरिटी आई है कि जीवन और साधना और किस तरह से अपने जीवन को जीना और सारे समाधानों का, प्रश्नों का समाधान उनको मिली है। तब से लेकर ध्यान साधना करी है, सेवा करी है। कटक में उनकी एक सेंटर भी खोलकर बहुत सारे मास्टर्स को वहां कर सेशंस करवाए हैं। और प्रत्येक रूप से मेरी एक खास दोस्त है, फ्रेंड्स की, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन आई थी तो मुझे भीतर से मैसेज आई कि तुमको सेशंस 3 घंटे का सेशंस करना है। तो कटक में कौन होंगे, जो मैं कहाँ से करूंगी, इस तरह का मैं सोच रही थी। तो उसी समय शिप्रा जी को भी उनको इनर गाइडेंस से मिली कि ये करना है, और फ्लैश में मुझे मैं दिखाई दी उनको। तो इस तरह से हम दोनों मिलकर 100 डेज का सेशन बहुत ही अद्भुत तरीके से हमने किया है। शिप्रा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रोफेशनल रहते हुए भी इस लॉकडाउन समय में अपनी अंतर प्रयाण को बहुत अच्छी तरह से प्लान करके उस समय को साधना के लिए लगाकर, और उस 100 डेज में शिप्रा जी उपनिषदों का ज्ञान भी हम सब के साथ शेयर करी है। शिप्रा जी जहां तक मैं जानती हूँ हमेशा अपनी इनर गाइडेंस से और अपनी इनर कोड से जुड़कर रहती हैं, कंप्लीट क्लैरिटी के साथ अपना काम करते हैं। और लक्ष्य है ध्यान जगत, शाखार जगत और पिरामिड जगत का उड़ीसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर टीम पे सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस अद्भुत मास्टर के हम जर्नी सुनेंगे। और आज 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स अपनी, हम सब जो इतने लाखों लाखों पिरामिड मास्टर्स हैं, हर कोई इंडिपेंडेंट मास्टर्स है, फ्रीडम से हम हर कोई क्लासेस बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंटली, इतनी परफेक्ट वे में, बैलेंस में कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स है जो पितामह हमको क्लैरिटी से हमको दिया है। ये 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स हमारे लिए जैसे भगवद गीता 18 चैप्टर्स से बनी है, 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स इसी तरह बनी है, जो हमको लाइफ को बहुत ही सिंप्लीफाई करते हैं। कहीं भी जीवन में हम कहीं रुक गए
जीवन में दुख आ गए, कंफ्यूजन आ गए, बस हम इस 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स में हम फॉलो करें कि नहीं, अगर हम अपने आप को चेक करके अपने आप को सेट कर ली तो फिर अपने आप लाइफ स्ट्रीमलाइन में हो जाती है फ्रेंड्स। तो आप सबके लिए 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स शिप्रा जी की उनकी ज्ञान से, उनकी तरफ से वो क्या समझती हैं, उनके माध्यम से हम सुनेंगे पत्री जी का 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स। ओवर टू यू शिप्रा जी। मोस्ट लविंग वार्म वेलकम टू यू। थैंक जोरदार यू मैम, तालियां। थैंक यू मैम। एंड आपने मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा है। मैं अपनी मेडिटेशन जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना जर्नी, जैसा कि रागनी मैम ने कहा कि 2013 से शुरू की थी। एंड मैं अपनी जर्नी के बारे में इतना कह सकती हूँ कि जब मैंने शुरू किया था मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था मेडिटेशन बोल के कुछ एग्जिस्ट भी करता है, ध्यान कुछ होता है। मैंने कभी उसके पहले सुना ही नहीं था, कभी मैं जानती ही नहीं थी कि ध्यान बोल के कुछ होता है और लोग मेडिटेशन करते हैं। ना हिंदी ना इंग्लिश किसी भी रूप में मैं नहीं जानती थी। मैंने उस समय बस उसके कुछ एक साल पहले 2011-12 में मुझे बस अंदर से कुछ कॉलिंग रहती थी, एक सर्चिंग रहती थी, कुछ मिसिंग है लाइफ में। तब मैंने एक बार एक ओशो की बुक पढ़ी, किसी फ्रेंड ने मुझे, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेफर करी थी। तो वो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ध्यान कुछ होता है और हम लोग उस ध्यान के द्वारा बहुत कुछ पा सकते हैं। उस समय मेरी इनर सर्चिंग स्टार्ट हुई। एंड बाद में एक और फ्रेंड ने मुझे बताया 2013 में कि एक क्लास हो रही है, तुम करना चाहोगे क्या? देन मैं जब वहाँ पे वो क्लास करने गई, उसके पहले मैंने कुछ बुक्स पत्री सर की देखी थी। तो जैसे कि जो बुक मैंने ओशो की पढ़ी थी उसमें था कि आपको एक जीवित गुरु की चाहिए, दरकार होती है। आप नॉर्मल में आपको ध्यान का मार्ग कोई जीवित गुरु बताएगा। तो मैं उस जीवित गुरु, कौन वो गुरु होगा मेरा, मैंने, क्योंकि ओशो तो थे नहीं, मैं तो उनकी बुक्स पढ़ रही थी, तो मुझे तो पता नहीं कि अब कौन जीवित गुरु और वो कौन सही रास्ता मुझे दिखाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत गुरु हैं और अलग अलग रास्ते हैं, पर मेरे लिए क्या सही है ये मुझे नहीं पता था। तो अब ठीक है, मैंने सर्च करना शुरू किया। फिर मैं एक जगह पे पत्री सर के कुछ मेडिटेशन सिखाए जाते थे, मैं वहां गई, वहां पे पत्री सर की बुक्स थी और मैंने जब उन बुक्स को देखा तो वो मुझे ओशो दिखाई दिए। फिर जब सेकेंड टाइम मैं अगेन वहां गई तो मैं बोली मुझे बुक्स दीजिए, वो तो बोले नहीं, ये तो ये वाली बुक्स मुझे दी, पत्री सर की फोटो थी उनपे। मैं बोली नहीं, मुझे वो यही बुक्स में जिसमें ओशो की फोटो थी वो चाहिए। देन वो बोले नहीं, आप कल भी आए थे तो यही फोटो थी। तब मुझे उस समय ये एहसास हुआ कि यही रास्ते पे मुझे चलना है। और वो फर्स्ट गाइडेंस था यूनिवर्स का या मेरा इनर सोल का या पत्री सर का, जो कि मुझे उस पाथ पे लेके गया। और उसके बाद मैंने 40 डेज का मेडिटेशन किया, मेरे अंदर में गुरु से मिलने की इच्छा प्रगाढ़ हो गई। और जब मैं फर्स्ट टाइम पत्री सर से भुवनेश्वर में मिली थी, तब मेरे एकदम आंसू बह निकले थे और मैं नील डाउन होकर के मैं प्रार्थना कर रही थी कि मतलब मुझे शायद ये ही एक पल था जिसके मुझे इतने टाइम से मुझे इंतजार था। और उस दिन मैंने सबसे पहले अपने गुरु को पहचाना और पाया सामने, अपने आंखों के सामने। तो उसके बाद मैं पत्री सर का मेडिटेशन फॉलो करती रही। बहुत सारे मेरे जीवन में चेंजेस आए, बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, बहुत सारे मैंने अपने हील किए, अपने आप वो हील होते गए, अपने आप ही मुझे एक नया रास्ता, बहुत सारे मिरेकल्स मैंने अपने जीवन में देखे ध्यान के मार्ग में आने के बाद। मैंने कई बुक्स पढ़ी और कई तरह के ध्यान भी ट्राई किए, बट एंड ऑफ द डे मुझे ये समझ आ गया कि यही एक ध्यान है जिसे मुझे फॉलो करना है। और सबका बोलते हैं ना कि कहीं पे आप जाके रुकते हो और जब आपको पता चलता है कि यही आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, उस समय मुझे ये पता चल गया कि अब यही रास्ता, आनापानसति ध्यान ही सारे बोले ना 100 चीजों, सब चीजों की यही एक रास्ता है। और मतलब और तब से मैं 2013 से ही मैं 2013 से ही आनापानसति मेडिटेशन में कर रही हूँ। और
पत्री सर के 18 गाइडेड प्रिंसिपल के बारे में हर चीज के लिए, हर चीज में वो हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे तरीके में, हर जगह पे वो अप्लाई होते हैं। मैं पूजा पाठ में विश्वास करती थी, पूजा पाठ करती थी, पर अब वो उसका कंसेप्ट चेंज हो गया। ध्यान में आने के बाद हर चीज का कंसेप्ट, हर चीज को समझने का कंसेप्ट मेरा चेंज हुआ। तो मैं आज आप लोगों के साथ में आनापान 18 गाइडेड प्रिंसिपल पत्री सर के मैं शेयर करना चाहती हूँ। फुल स्क्रीन कर दीजिए शिप्रा जी, हाँ, एक वी कैन सी। यस, मैं इतना लॉन्ग गैप के बाद में ना शायद सब कुछ भूल चुकी हूँ। यस, ये ठीक है, आप शुरू कीजिए। ओके, सो 18 गाइडेड प्रिंसिपल पत्री सर की मोस्ट इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं और जो हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सबसे पहली हमारे जीवन में जब हम ध्यान में नहीं आते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और हमारे अपने सब प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि पर्सनल इश्यूज हो गए, हेल्थ इश्यूज हो गया, इमोशनल रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज, अनहैप्पीनेस और फिजिकल डिजीज भी। हम उन सब को, हमारा देखने का तरीका एक होता है, हम उसको अपने आप से पूरी तरह से जोड़ करके देखते हैं। और जैसे हम ध्यान में आते हैं, हमको पता चलता है कि ये हमारे द्वारा ही हम लोगों ने इसे चूज किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें अपने डेस्टिनी और हमारी खुद की पास्ट कर्मा लाइफ के कारण हमारे साथ में जो भी हो रहा है वो उसके कारण हो रहा है, और हम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो हम ब्लेम गेम करते हैं ना कि भगवान मुझे तकलीफ दे रहा है या इसने मुझे दिया, वो सब हम बंद कर देते हैं, क्योंकि वो रियलाइजेशंस हमें धीरे धीरे अपने आप में महसूस आने लग जाता है। हमें ये पता चलता है कि, और ये जितने भी इश्यूज हैं उन सब को हमें अपने रूट कॉज से, इसको सबको रूट कॉज से, हमारे जितने भी हैं ये ट्रीज हैं और इसके सब रूट कॉज हमारे नीचे हमारे पास्ट लाइफ्स और हमारे कर्मा से है और हमारे फीलिंग्स और इमोशंस से है। उसके कारण सारे, जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे ये सारे इश्यूज रिलीज होने लग जाते हैं। सो अगेन गाइडेड 18 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ PSSM में सबसे पहला है कि राइट वे में मेडिटेट करना। और वो राइट वे क्या है? ये राइट वे है आनापानसति। हमें अपनी आने वाली सांस और जाने वाली सांस को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ना तो हमको कोई आसन लगाना है, ना कोई हमको प्राणायाम करना है, ना हमको अपने पीछे की रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करना है, जो कि पहले के जमाने में अलग अलग तरह के मेथड्स होते थे, या फिर बहुत सारे रास्ते हैं उसमें बहुत कोई कठिन आसन बताता है, कोई योगा के द्वारा बताता है। बट पत्री सर का पहला और आनापानसति ही मेथड है जिसमें आप कभी भी किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और ये सबसे प्यारी बात मुझे लगती है कि जब भी हम लोगों को कोई रूल्स में डालता है ना, तो हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग हर रूल्स को तोड़ना चाहते हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि यदि कोई रूल्स बहुत बना रहा है तो मुझे तो उसको तोड़ने की ज्यादा इच्छा होती थी। सो सबसे पहले मुझे अच्छी ये बात लगी कि इसमें कोई रूल्स नहीं है, तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। मैं रात को 2 बजे करूँ, मॉर्निंग 4 बजे का नहीं है, 7 बजे का नहीं है, कोई भी टाइमिंग नहीं है। सो ये मेरे लिए बेस्ट मेथड था। फिर सेकेंड में हम आते हैं कि रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स। सो मैंने बुक्स पढ़ी थी ओशो की। उसके बाद मुझे और नए नए राइटर्स पता चले जो इनलाइटेंड मास्टर्स थे, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी थी, लाइक लॉब्संग हरम्पा
दीपक चोपड़ा, और उसके पहले मैंने सीक्रेट पढ़ी थी। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला कि बहुत सारी बुक्स है, पर राइट स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, सही, और वही गाइडिंग प्रिंसिपल में आता है। और जब हम लोग आनापानसति ध्यान करते हैं तो सर का सबसे पहला होता है कि आप उसको अपना जब ध्यान खत्म होता है तब सबसे पहले आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को शेयर करो, जो भी आपने महसूस किया है। और वही उनका थर्ड प्रिंसिपल है कि जो भी मीटिंग में है, जो भी उस ध्यान में है और ध्यान में हमारे साथ कर रहे हैं या जो इंटरेस्टेड है उनके साथ में हम अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें। फोर्थ, जो आनापानसति ध्यान में ही पता चलता है कि आपको अपने आईज क्लोज करना है, अपना माउथ को क्लोज करना है, क्योंकि आप बहुत सारी ऊर्जा उससे बाहर फेंक देते हो। तो अगेन आपका साइलेंस फोर्थ प्रिंसिपल है कि आपको वर्ल्डली गॉसिप्स पसंद नहीं होती है। नॉर्मली यदि आप देखेंगे तो आप कम कर रहे, पहले भी कम कर रहे होंगे, और यदि ज्यादा कर रहे हैं तो आप अपने आप इसको कम करना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे आप ध्यान में आते हैं, आपको इच्छा नहीं होती। फोर्थ नई चीज हम लोगों को पता चली कि जो हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा होती है, और इतना मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, हम सब ने जो भी आनापानसति ध्यान इस ग्रुप में कर रहे हैं सब ने एक्सपीरियंस किया है कि फुल मून में और अमावस्या में कितनी एनर्जी होती है। सो फिफ्थ प्रिंसिपल अगेन वही है। तो यदि देखा जाए तो कुछ भी ध्यान से हट के कुछ भी नहीं आ रहा है, सब उससे रिलेटेड आ रहा है। जो हम ध्यान में सीख रहे हैं वही पत्री सर ने गाइडेड प्रिंसिपल में डाले हैं। पिरामिड में हम लोगों को शुरू से ही कहा जाता है कि आप पिरामिड एनर्जी को आप यूज करो, वो एक आपको हेल्प करता है आपको अच्छे से ध्यान लगने में, क्योंकि जब नए नए हम होते हैं तो हमारे थॉट्स बहुत आते हैं और हमारा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो पिरामिड हमको हेल्प करता है ध्यान जल्दी लगाने में। अब इन सालों में मुझे पिरामिड की शायद जरूरत भी नहीं है, बट इनिशियली हम जब स्टार्ट करते हैं तो म्यूजिक है, पिरामिड है, ये हमको हेल्प करता है। तो दीज आर टूल्स कि आपको ध्यान के लिए आप बिना इनके भी ध्यान कर सकते हैं, पर इनके साथ ध्यान करने में आपको ध्यान और गहरा लगता है। तो सिक्स प्रिंसिपल अगेन पत्री सर ने वही किया है। और सेवेंथ है कि सर का स्लोगन ही होता है नो मेडिसिन ओनली मेडिटेशन, और मुझे बहुत डाउट भी था इसके ऊपर में। पर जब मेरे पेट में ट्यूमर हुआ और मैंने उसको अपने मेडिटेशन के द्वारा हील किया, मुझे इसके पावर का भी पता चला कि आप बिना मेडिसिन के भी आप अपने बॉडी को हील कर सकते हो। सो हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ तो मिलता ही है हम लोगों को, प्लस फिजिकल हेल्थ भी मिलता है। और बहुत सारी जगह पे हम लोगों को अपने आप पाथ दिखाते जाता है कि कैसे हमको उसके लिए सॉल्यूशन लाना है। एट्थ प्रिंसिपल है वेजिटेरियनिज्म, जो हर स्पिरिचुअलिटी का कोर पॉइंट होता है कि नो मीट, नो फिश, नो एग्स, खाली आपको वेजिटेरियन रहना है। और जो भी भगवान ने हम लोगों को पेड़ पौधे पदार्थ द्वारा दिया है वो हमें खाना है। आज यदि हम अपने देवी देवताओं को देखें तो हर देवी देवताओं के साथ में एक एनिमल या बर्ड्स उनके साथ में रहता है। क्यों रहता है? यदि वो खाने की चीज होती तो वो उनको खाते हुए दिखाई देते, बट वो उनको प्यार करते हुए, उनको कंपैशन करुणा के साथ में दिखाई देते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं। तो उनकी एनर्जी को हम हेल्प में, वो जब देवी देवताओं को हमारे हेल्प करते हैं तो वो हम उनको खा के उनकी एनर्जी को हम किस तरह से अपनी डिप्लेट करते जाते हैं। सो ये अगेन एक लर्निंग है और हम लोगों को इस चीज से समझना भी चाहिए। तो नाइन्थ प्रिंसिपल इज स्पेंड मच टाइम इन प्योर नेचर लाइक फॉरेस्ट, मीडो, रिवर बैंक, माउंटेन एक्सेट्रा। सर का नाइन्थ प्रिंसिपल है। बट फ्रेंड्स, क्या हम ये जानते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ नेचर? हम भी तो नेचर के ही पार्ट है, जैसे एनिमल्स हैं, मनुष्य हैं। तो ये ऊर्जा भी हमको कहाँ से मिल रही है? जो हम सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, दिन भर जो काम करते हैं, ये ऊर्जा भी हमको नेचर से मिल रही है। तो अगेन वही पूरा जो हम
स्पिरिचुअलिटी के कोर में जाएंगे और धीरे धीरे इसको समझने की जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते जाएंगे, तो ये ऐसे ही अपने आप बिना मच एफर्ट के ये हमारे साथ में जुड़ने लग जाता है। अगेन 10th प्रिंसिपल है, नो स्पिरिचुअल क्लोथिंग, नो सेक्रेड बॉडी मार्क्स, नो रिचुअल्स। तो ध्यान में बैठने के बाद में क्या फर्क पड़ता है कि आपने लाल कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने, वो तो जब हमारी आंख खुली होती है और जब हमको अपनी सुंदरता देखनी होती है या अपने आप को प्रेस करना होता है कलर देखने के लिए, तब हमको पता चलता है कि हमने ये कपड़े पहने, या जैसी आंख बंद हुई हमें तो लाइट्स दिखनी है, या हमको अपने एक्सपीरियंस को एनहांस करना है। तो क्लोथिंग कोई इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले नहीं करता, कलर्स करते हैं, क्योंकि लाइट में 7 कलर्स होते हैं और हम भी वही 7 कलर्स से बने हैं, और 7 कलर्स के बाद में एक लाइट सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को किसी ने नहीं बताया कि ध्यान क्या होता है या ध्यान में जाना क्या होता है। तो सर बोलते हैं कि आप बचपन से ही, आज यदि हम लोगों ने बचपन में सीखा होता तो शायद इतने प्रॉब्लम से पहले ही बाहर आ चुके होते, बट ठीक है, हमारा वो लाइफ कर्मा था। तो सर बोलते हैं कि आप बचपन से ही बच्चों को ध्यान सिखाओ, जिनसे उनका फोकस बढ़े, उनका कंसंट्रेशन बढ़े, वो लाइफ में अपने सोल पर्पस को जाने। तो जब वो शुरू से ही फोकस होंगे तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जो शायद हम लेट टाइम में कर रहे हैं या अब हम कर रहे हैं। अब हम रिग्रेट करते कि मैं और 10 साल पहले क्यों नहीं आई। सो बच्चों को हम अभी से सिखाना शुरू करें, जिससे कभी हम उनको ये ना सोचना पड़े कि वो इतनी देर से क्यों आए। और सर सभी को मास्टर ही बोलते हैं और सबको मास्टर्स ही समझते हैं, वो कभी अपनी धोख नहीं खिलाते, वो खुद उनका धोख खा लेते हैं। वो बोलते हैं कि सब कोई मास्टर्स है और आपको भी मास्टर्स बनना है, आपको भी डिसाइपल नहीं बनना है। सो ये अगेन 13th 12th प्रिंसिपल है। 13th प्रिंसिपल है, रिजेक्ट मनी एक्सचेंज इन मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो एक बच्चा जो लाइट से, जो एक सोल से आ रहा है, उसका बर्थ राइट है ध्यान को जानना। तो सर ने वही अपना इसको डाला है कि इसको कॉमर्शलाइज नहीं करिए, ये हमारा बर्थ राइट है, मेडिटेशन सीखना और सिखाना, इसके लिए कोई मनी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक हम सब इस पर बिलीव करते हैं। और नो वर्शिप ऑफ आइडल्स, नो वर्शिप ऑफ लिविंग मास्टर्स। सो अगेन आज हम लोग पूजा पाठ करते थे तो पहले हम लोग समझते थे कि वो मूर्ति ही भगवान है। आज यदि हम उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, इधर उधर रख दे रहे हैं, तो हमें बहुत पाप लगेगा, जो हम गलत विचार पैदा हो रहे थे। तो जब हमको सर बताते हैं कि आइडल से वर्शिप नहीं करना है हम लोगों को, तब हमारा इसको एक समझने का, भले आज हम उसको फॉलो भी करें, बट अब हमारा कंसेप्ट अलग है, अब हम उसको दूसरी तरह से करते हैं। अब हमारे रिचुअल्स हैं, घर पे हमको करना है, बट पहले जो हम उसको एक अलग तरह से देखते थे, तो हमारा देखने का नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। वो ध्यान के द्वारा ही आता है। सो नो वर्शिप ऑफ आइडल। आज जो ध्यान नहीं करता है, उनके मुंह से आप भगवान का कंसेप्ट सुनिए, और आप जो ध्यान करते हैं वो हम लोग एक भगवान के कंसेप्ट को समझते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। सो वही 14th प्रिंसिपल है सर का, नो वर्शिप ऑफ आइडल, नो वर्शिप ऑफ लिविंग मास्टर्स। क्योंकि बहुत लोग अपने आप को गुरु बता के अपनी पूजा प्रार्थना आरंभ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सब भगवान हैं, जब मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, तो हम एक दूसरे को क्यों पूजे? हम एक दूसरे को, सबको, उनको भी मुझे पूछना है, मुझे भी, एक आदमी को, पर्टिकुलर आदमी को नहीं पूछना है। वो भी मुझे पूजे, मैं भी उनको पूजू। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही बोलती है। 15th प्रिंसिपल है, ओवरकम पर्सनल प्रॉब्लम यूजिंग योर ओन मेडिटेशनल स्ट्रेंथ। सो अगेन मैं इस पे फर्मली बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पेट का ट्यूमर इससे ठीक किया। अपने मैंने बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हर कोई, हम लोग ध्यान से जुड़े हैं, उसके पहले हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, ध्यान के द्वारा हम लोगों ने बहुत बहुत अपनी प्रॉब्लम्स को दूर किया है, मैं इतना समझती हूँ। और यदि किसी की प्रॉब्लम
दूर नहीं हुई है ध्यान के द्वारा, इसका मतलब है उसने ध्यान किया ही नहीं। नहीं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप ध्यान करें और आपके मन में, आपके सराउंडिंग्स में चेंजेस ना आए। सो मैं फर्मली इस पे बिलीव करती हूँ। और 15th प्रिंसिपल भी है सर का, और 16th प्रिंसिपल एंजॉय नॉर्मल फैमिली लाइफ, नो संन्यास, संन्यास नहीं लेना है हम लोगों को। सो आज हम लोग बचपन से भी देखते आ रहे हैं कि हम लोग का गृहस्थ धर्म हम लोगों में सबसे सर्वोपरि कहा गया है, और सर भी वही बात बोल रहे हैं कि आपको अपना गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ध्यान करना है। आपको छोड़ के संसार नहीं भाग नहीं जाना है, आपको हिमालय पे जाके नहीं करना है। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हम एक जन्म लिए हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, जब हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो हम उसको छोड़ के कैसे भाग सकते हैं? तो हम ये एक तरह का निगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों को है और संन्यास और में नहीं जाना है। 17th प्रिंसिपल है सर का, एस्टेब्लिश पिरामिड मेडिटेशन सेंटर इन ऑल विलेज, टाउन एंड सिटीज। हर ध्यानी, हर पीएसएसएम से जुड़ा हुआ ध्यानी, उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है अपने घर पे पिरामिड बनाए, पिरामिड सेंटर्स बनाए, पिरामिड ध्यान के बारे में लोगों को बताए, और वही सर कर रहे हैं। आप जब आनंद पाते हो तो आपको मन होता है कि उस आनंद को आप पूरे विश्व में, पूरे जग में, पूरे टाउन में, अपनी फैमिली मेंबर्स में उसको बांटो, और वो हम पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स के द्वारा कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिश मेडिटेशनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हम लोगों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो सर बोलते हैं इसको लोगों को बताओ, लोगों को जागरूक करो, जिनसे वो भी ध्यान करें। वो अपने आप को भूल चुके हैं तो उनको याद दिलाओ कि तुम सोल हो, जो तुम इतने दुख में पड़े हो, तुम अपने आप को अपने एक दुख से बांधे हुए हो, उस दुख से मुक्त हो। अपने जीवन को में उस दुख को अपने अंगीकार करो, एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। और वो हम जब अपना एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर करेंगे, बताएंगे, तो लोग मोटिवेट होके मेरे जैसा, आपके जैसा बनने का ट्राई करेंगे, पथरी सर के जैसा बनने का ट्राई करेंगे कि कैसे ये हर परिस्थिति में इतना खुश रहता है। मैं आपको अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक मीटिंग में गई थी, तो मेरे जो वहाँ पे कलीग्स थे और जो फ्रेंड्स थे, वो सब मुझे यही पूछ रहे थे कि तुम डायग्नोस्टिक जाती हो, तुम रेगुलर क्या तुम खाते हो, क्या तुम पी रहे हो, तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तुमको आज तक कोविड नहीं हुआ, तुमको कभी वायरल नहीं होता, कभी तुमको ये नहीं होता। सो ये एक मैंने उनको यही कहा कि मेरा मेडिटेशन पावर है, आप भी करो, आपको भी मिल जाएगा। सो आई थिंक ये 18 गाइडेड प्रिंसिपल सर के हमारे ध्यान, जो भी ध्यान करेगा उन सब के मन में अपने आप आ जाएंगे। हम लोगों को कोई अलग से उसको फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने एक बार शायद पढ़ा होगा 18 प्रिंसिपल, पर मुझे पता है कि 18 प्रिंसिपल अपने आप ही हमारे अंदर में इनबिल्ट हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के गहरे में जाने लग जाते हैं। इसके साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर का 18 प्रिंसिपल के बारे में मेरी जितनी समझ थी, मेरा जितना ज्ञान था, मैंने आप सबसे शेयर किया है। हम सब कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ सकते हैं। तो आज लेट ज्वाइनिंग हुआ मेरा क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं वो चश्मे अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ अब ठीक है। सो रेखा जी कोई म्यूजिक लगा दीजिए, मेरा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो रहा है, तो बेटर होगा आप म्यूजिक लगा देंगे।
हम सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जो चेयर पे बैठे हैं वो अपने पाँवों को क्रॉस कर लें, हैंड्स को क्रॉस कर लें। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आनापानसति ध्यान हम आज करेंगे। अपनी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों को हम देखेंगे। हमें उसे जोर से लेना नहीं है कि हमें उसे धीरे से लेना नहीं है। जस्ट स्टेट में हम रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ। अपनी आती हुई सांसें और अपनी जाती हुई सांसें महसूस करें। पूरी तरह से अपने सांसों के साथ बह जाएं, खो जाएं। 10 मिनट्स का ध्यान अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने दिन भर की थकान को मिटाते हुए। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ बह जाएं, खो जाएं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों को महसूस करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, विटनेस करना है। हर सांस के साथ हम और गहरे और गहरे पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ बह जाएं, खो जाएं। सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें अपनी सांसों को महसूस करें। आपके नॉस्ट्रिल से निकलने वाली हल्की गर्म सांसों को फील करें। जस्ट नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ के साथ में म्यूजिक आए तो ठीक, आवाज आए तो ठीक, सांसें तो चल रही हैं ना।
हमें सिर्फ सांसों को देखना है। यदि हमारे विचार आ रहे हैं तो उनको भी सिर्फ देखना है, वो अपने आप चले जाएंगे। पुनः अपनी सांसों पर आ जाए। जब हमारे मन में विचार आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा ध्यान सांसों से हट गया है। पुनः सांसों पे आ जाए, विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। आप और गहरे और गहरे और गहरे जाते जा रहे हैं। हर सांस के साथ, सांसों के साथ रहने से हमारे मन के विचार अपने आप शून्य होते जाते हैं। हम यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव करते जाते हैं, और एनर्जी और वो पूरे हमारे शरीर में फैलती जाती है। कॉस्मिक एनर्जी, वाइट एनर्जी, और हमारे अंदर की एक एक लेयर्स को वो क्लीन करती है। हर रोज ध्यान धीरे धीरे हमें और प्योर और नीट और क्लीन करते जाता है। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ बह जाएं, खो जाएं। जैसे जैसे हम गहरे जाते जा रहे हैं, हमारा मन पूरी तरह से शांत और ऊर्जा को रिसीव करते हुए कहते हैं ना, हमारी सारी बीमारी मन की है। तो जब मन शांत होगा तो बीमारी भी नहीं आएगी। ध्यान से हम अपने आप को, अपने मन को शांत करते जाते हैं।
ध्यान हमारे सोल तक पहुंचती है। ये सोल का खाना है। जैसे हमारे शरीर का खाना हम रोटी और सब्जी और दाल और चावल खाते हैं, ऐसे ही ध्यान हमारे सोल की ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब सोल की ऊर्जा बढ़ती है, आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है, तब हम सबसे ज्यादा अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। परम आनंद हमको सिर्फ ध्यान और सिर्फ ध्यान से मिलता है। उसके साथ हम हर चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। पूरे जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। आखिरी 2 मिनट पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ रहते हुए अपने आप को इस शरीर में महसूस करें और अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। Thank you, thank you, thank you, शिप्रा जी. That was an amazing session. 18 guided principles आप इस तरह से बताए, सब कुछ ध्यान और ध्यान की शक्ति, ध्यान के प्रति और गहराई में जाने के लिए हमारे लिए 18 गाइडेड प्रिंसिपल सर बनाए हैं. ये आज और भी अद्भुत रूप से क्लियर हुआ है. बहुत अद्भुत था 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स का. तो फ्रेंड्स, 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स आज अपने बुक में नोट कर लीजिए. कभी भी डाउट आ गए, दुख आ गए जीवन में, कोई भी क्रॉस रोड पर है, आप किसी की हेल्प के लिए बैठे हैं, कुछ होना है सोच रहे हैं, इस 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स को अपॉर्ट लीजिए. पता चल जाएगा कौन आके आपको हेल्प करेगा, कि आप ही है वो. फिर अपने आप को तैयार करेंगे. ध्यान को शक्ति बढ़ाते हुए अपना कदम आगे बढ़ता रहेगा फ्रेंड्स. तो इतनी भीतर हो जाना चाहिए कि हमको चलती फिरती हुई 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स बन जाना चाहिए. हमको देख के लोगों को पता चलना कि ऐसा है. कि फ्रेंड्स, तो आज ध्यान के 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स का जो भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. हम शिप्रा जी से और मैं भी हूँ, हम डिस्कस करेंगे. और भी कुछ डाउट्स हैं इस 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स के प्रति.
हैंड्स रेज कीजिए फ्रेंड्स। हमारी प्यारी मंगला जी। यस मैम। नमस्ते मैम। हाँ, थैंक यू सिप्रा, थैंक यू बहुत आंटी। अच्छा बताए। एक्चुअली जो बोलते हैं ना, पहले मेरे को लगता था कि ध्यान में मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है, तो मुझे बहुत अजीब लगता था, इतने लोग इतना कुछ बोलते थे। फिर जब 108 डेज रागिनी मैम के साथ ध्यान किए, तब मुझे पता चला दिखना जरूरी नहीं है, बट उसका रिएक्शन होना जरूरी है। तो उस समय मैं इतनी मेडिसिन खाती थी, मतलब मुझे हर चीज था, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, साइटिका, तो मुझे इतनी परेशान 10 मिनट में हो जाती। फिर वो 100 डेज करने के बाद आज मेरे को शायद 1.5 ईयर हो गया, बिल्कुल भी कोई मेडिसिन मैंने टच भी नहीं की, और आज मैं 10 घंटा भी बैठ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे में क्या, मेरे को आज सुबह में इतना तेज कोल्ड हो गया था, सभी को हो रखा है घर में, तो मैंने बोला मैं तो आज ही ठीक हो जाऊंगी। तो बोले तुझे तो चमत्कार आता है। मैं आज अभी शाम का ध्यान की, सुबह का ध्यान की, मैं परफेक्ट हो गई। सब देख रहे मेरे को, हम इतना सुबह से मेडिसिन खा रहे हैं और आप तो ऐसे ही ठीक हो गए। और थैंक यू सिप्रा, रागिनी मैम से जान पहचान करवाने के लिए, उन्हें सेशन के लिए बुलाने के लिए, और हमें इतना अच्छा दोस्त और इतना अच्छा विल विशेस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। आंटी। और यही मैं भी अपना एक्सपीरियंस इसमें बोलना चाहूंगी। हम मेरे घर पे 4-5 डेज से ऑल ऑफ सडन मैंने पेस्ट कंट्रोल का काम कराया, कर चल ही रहा है इनफैक्ट। सो आज भी और कल भी। कल तो मैं इतनी टायर्ड थी कि रात को मैं सो भी नहीं पा रही थी, तो सुबह उठ के मैंने 1-1.5 घंटा मेडिटेशन किया, फिर वापस से मैं पूरे फिट थी पूरे दिन भर काम करने के लिए। मुझे लगा कि दर्द शायद कहीं चला गया। फिर शाम तक हुआ, फिर जैसे ही मेडिटेशन सेशन के लिए मैं 7 o'clock तक वापस से अपना लॉगिन वगैरह करने लगी, तो मैं देखिए मेरे को वापस से पूरा फिट हो चुकी हूँ नहीं, ध्यान की एकदम ठीक, क्लास लेने के सही लिए। में तो ध्यान में ये आके। ध्यान का बिल्कुल चमत्कार होता है। और सच्ची, अभी कोई मुझे पूछेगा तो मुझे बिल्कुल भी कोई चीज की टायर्डनेस कुछ नहीं नहीं। है, कि कुछ भी नहीं फील हो रहा। और मतलब बहुत स्मूथली अपने आप ही वो पेन किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता है, नींद पूरी हो सही में जाती है। पूरी सो रात ये ध्यान करके भी आजकल हम लोग को कुछ भी नहीं लगता, पूरे दिन हम घूम रहे हैं। तो सच में ध्यान का ये चमत्कार है। पत्री सर को हेड्स अप कि ऐसे हमें गुरु मिले लाइफ में, हमारा लाइफ तो और सच में चेंज हो गया। और ये 18 प्रिंसिपल के लिए मैं बोलूं, बिल्कुल मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं पूरा फुल पैक्ड थी। पर मुझे ये पता था कि 18 प्रिंसिपल हमारे ध्यान से ही निकले हुए हैं। सो हम जो ध्यान कर रहे हैं और इतने सारों सालों से कर रहे हैं, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि और उसमें कुछ सीखने का है, वो इनबिल्ट हो गया है बॉडी में। पता है ये तो है ही, ये प्रिंसिपल है, ये अपने आप ही वो इनबिल्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप, सर बताए ना बताए, आप फॉलो वही करते हैं। सर ने वो हम बता लागू दिया कर है, रहे बट आप एक्चुअल में हम फॉलो करते हैं उसको, अपने आप फॉलो होता है। उसके लिए कोई लाइक जैसे हमको रूल्स रूल्स नहीं है वो, नहीं। जस्ट आपका अवेयरनेस को इंक्रीज किया गया है उसको बोल के। इनिशियली हम लोगों को लगता है कि ये क्या है, बट जैसे जैसे हम करने लग जाते हैं, वो अपने आप हमारे ध्यान के माध्यम से वो अपने आप ही हमारे अंदर में समा जाते हैं। तो उसमें सीखने ऐसा भी कुछ नहीं लगता मुझे। और लाइक मैं आज थोड़ा नर्वस हो रही थी कि एक बार भी नहीं देखी हूँ, बहुत दिन हो गए, और ध्यान तो रोज कर रही हूँ, बट मुझे याद ही नहीं है। अब एक बार फिर से देखूंगी, पर देखी तो मुझे लगा कि इसमें कुछ है नहीं। एक बार मैंने पढ़ा और फिर मैंने बोला कि नहीं, ये तो रोज ही ध्यान करते हैं, इसमें क्या है सीखने का, या कोई टॉपिक टाइप्स नहीं है। तो ये ये हमारी मेरे लिए डेली बहुत ही रूटीन है, आसान था। और एकदम डेली का ध्यान रूटीन है। इसीलिए, ये आसान इसीलिए बना कि हम लोग ध्यान करते हैं। यदि ध्यान नहीं करते तो आसान नहीं होता, पर ध्यान करते हैं तो अपने आप आसान है। एकदम। तो यदि किसी को भी डाउट है कि हमें सर के जो 18 प्रिंसिपल हैं वो क्यों है, या किसी भी प्रिंसिपल के प्रति यदि किसी को डाउट है, तो वो अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। क्यों, जितने हम क्लैरिटी आएगी ना, उतने मन से और उतने समर्पण भाव से हम उस ध्यान को अपना पाएंगे।
यस, अनीता जी आप अनम्यूट कीजिए मैम। थैंक यू मैम, लव यू। थैंक यू मंगला जी। थैंक अनीता यू जी। थैंक यू रागिनी मैम, शिप्रा जी। आज आपने जो 18 प्रिंसिपल बताए बहुत बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से बताए, बहुत अच्छा लगा। प्लस आज आपने जो मेडिटेशन कराया बहुत अच्छा और बहुत एनर्जेटिक था। इतनी एनर्जी मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा था। बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाभी। थैंक यू। आनापान सती ध्यान तो अपने करते आ रहे हैं वही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं। नहीं रियली बहुत बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी, पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा था। थैंक यू अनीता जी। विमला जी आप अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो। या मैम। हाँ नमस्ते मैडम, बहुत नमस्ते। अच्छा बताया आपने। वो 18 प्रिंसेस तो मैं अप्रैल से कर रही हूँ। मेरे पैर इतने जाम हो गए थे और अप्रैल से मेरी बेटी ने मेरे को जोड़ा, पूनम बिष्ट है उसने मेरे को इसमें जोड़ा और मैंने दवाइयाँ, तब से मैंने दवाइयाँ बंद कर दी। इतनी सारी दवाइयाँ मैं लेके आई हूँ, अभी भी पड़ी हुई है और इतनी खाई मैंने, उस दिन से मैंने बंद कर दी। और वैसे मेरे को बहुत फर्क है और एंजॉय भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी सूजन आ जा रही, पता नहीं पैरों में सूजन क्यों आ रही है और ध्यान ठीक से लग नहीं पा रहा मेरा। ध्यान में में प्रॉब्लम हो बैठिए। रही है, पता नहीं मेरा कौन से मतलब गलती हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्यान में बैठती हूँ पूरी रात भी, अभी जब से हमारा रात का ध्यान चल रहा है मैं उसमें बैठ रही हूँ, लेकिन मेरे को वो चीज हो ही नहीं रही है, मतलब ऐसे ही बैठी रहती हूँ। कमर में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है। अब पता नहीं कहाँ मेरे से गलती हो रही है, ये समझ में नहीं आ रही है मैडम। आंटी गलती कहीं पे भी नहीं हो रही, क्योंकि हम्म। ध्यान में जो भी हो रहा है ना वो आपके खुद के लिए हो रहा है। तो यदि हाँ जी, गर्दन हाँ में जी, दर्द आ रही है, कमर में दर्द आ रही है, तो वो हाँ आएगी। जी, वो तो आज यदि हम मेडिसिन खाते हैं, शुगर की खाते हैं, लाइफ टाइम खाना है। ब्लड प्रेशर की खाने मेडिसिन है, लाइफ टाइम खाना है। हाँ कैंसर जी, की है तो वो तो खाते ही रहना है। हाँ जी। थायराइड है, लाइफ टाइम खाना है। और ध्यान तो हम लोगों ने कितने कम समय से शुरू किया है। हाँ थायराइड भी था मेरे को, थायराइड की भी बंद कर दी। तो आप यदि अप्रैल से भी शुरू किया है तो कितने कम समय में हम लोगों ने कितना सारा बेनिफिट पाया है। तो जब हम इसको लंबे अंतराल तक करेंगे ना, लंबे समय तक हमेशा अपने लाइफ में, तो धीरे धीरे वो भी प्रॉब्लम्स चली जाएगी। आज ये सब हम लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये हमारी कोई आज की नहीं है या इस जन्म की भी नहीं है। हम लोगों ने इसको कैरी फॉरवर्ड करके कई कई जन्मों से लेके आए हैं हम इसको। हाँ जी, तो हाँ ये जी, ध्यान की वजह से इतनी जल्दी ठीक हो जा रही है, हाँ तो जी। बाकी भी धीरे धीरे जाएगी। तो जब हम अच्छा, लोग ये के सूजन जो आ रही है वो खाने पीने से आ रही होगी या वैसे ही आ रही है? देखिए, वो तो डायग्नोसिस होके पता चलेगा कि सूजन क्या रीजन से आ रही है। आप अपनी डायग्नोसिस करा सकते हैं और उसके बाद में आप उसमें एनर्जी, ध्यान के समय में उस जगह पे एनर्जी को फोकस कर सकते हैं कि मेरी एनर्जी ये जगह पे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको ये मेरी एनर्जी, ये ऑर्गन मेरा एनर्जी रिसीव कर रहा है। तो वो एक प्रोसेस हो सकता है, पर हम लोग रीजन नहीं बता सकते कि आपको सूजन क्यों आया, पेन में हाँ जी, हाँ पेट जी, दर्द हाँ हुआ। जी, तो हाँ हाँ, जी, के अलग मेथड्स होते हैं, बट हाँ हाँ यदि जी। है तो वो क्योर हो जाएंगे, ये कहा जा सकता है। हाँ, मतलब वो करवा सकती हूँ, टेस्ट वगैरह करवा सकती करा सकते हैं आपको, ध्यान के माध्यम से उसको हील कर सकते हैं। बहुत बार हमारे निगेटिव इमोशंस उसको क्रिएट करते हैं, मन का गुस्सा जो कि हूँ। हाँ निगेटिव हाँ। इमोशन से आता है वो क्रिएट करता है। तो जब आप अपने ध्यान के द्वारा उनको हील करेंगे तो अपने आप ये बीमारी भी हील हो जाएगी। और मैडम एक बात और पूछनी थी मेरे को, अभी बार बार गुस्सा, वैसे मैंने अपने को बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन अभी बार बार मेरे को गुस्सा आ जाता है, जैसे बच्चे कुछ बोल देते हैं तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। फिर सोचती हूँ मेरे को गुस्सा तो करना ही नहीं था, लेकिन वो ऐसा नहीं पता नहीं होता है, आता तो क्यों। गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। गुस्सा तो आएगा ही हमारा, बट हम लोगों को उसके डेप्थ में जाना है और धीरे धीरे इसको क्योर करते जाना है। हाँ जी, धीरे धीरे हील होगा। ऑल ऑफ सडन हम बचपन से हम एक आदत में, अपने एक हाँ जी, हाँ जी, पैटर्न में बढ़े हैं, वो कैसे टूटेगा अचानक से? वो हाँ जी। वैसे इतना काफी। टूटा है, हाँ, हाँ, कब होगा? धीरे धीरे चला जाएगा। तो हाँ ऐसा जी, नहीं, हाँ जी, आप यदि ध्यान कर रहे हैं तो अब आप कभी गुस्सा ही नहीं करेंगे।
पत्री सर से तो जब मैं मिली थी, सर बहुत गुस्सा करते थे। अच्छा। तो पर वो गुस्सा वो जान के करते थे। हाँ, तो तो हम लोग मेडिटेशन भी मैं दिन में 3-4 बार कर लेती हूँ, कई बार 2 घंटे, कई बार 3 घंटे। अभी ये रात का तो चल ही रहा है। गुरु जब गुस्सा करते हैं तो उनका मतलब होता है अपने शिष्यों को सिखाने का कि तुम ये गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम इसको सही करो। वो जान के करते हैं। हम लोग जो करते हैं अननोइंगली करते हैं, क्योंकि हाँ, हमको वो पता ही आ नहीं जाता है होता, हमें। आ जाता है तो आ अननोइंगली जाता कर है। रहे हैं ना, बिना जाने कर रहे हैं। हाँ तो जी, हाँ वो जी। धीरे धीरे जब हम ध्यान करते जाएंगे और अपने पैटर्न को समझेंगे, तब वो धीरे धीरे हील होगा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैडम। और बिमला जी, आप हाँ जी। अभी आपने थायराइड को इतना बीमारियों को ऑलरेडी हील कर लिया ध्यान करते करते, तो ये भी हो जाएगा, हाँ मैडम। जल्दबाजी कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ ये किसके लिए आ मैडम, रही बस वो उसका हो रहा है मेरे को। पैर तो मेरी थोड़ा ठीक है, लेकिन जो सूजन आ रही है ना, उसको और देख के ध्यान थोड़ा। ध्यान के लिए करिए, ठीक है। ये सूजन जाना है, वो सूजन जाना, इन बातों को नहीं, मैं कुछ नहीं छोड़िए। बोल उस समय मैं कुछ नहीं बोलती, ध्यान नहीं, में कुछ नहीं बोलती। अभी भी छोड़ दीजिए, वो जो रहा है अपना कर्म की वजह से हो रही है, उस नियमित समय पे वो क्लियर हो जाएगी। आप मजे में अच्छी तरह से ध्यान करते रहिए। गुस्सा आए तो अपने बेटा को गुस्सा भी कर दीजिए, जिस बल शक्ति बढ़ जाएगी तो आप प्यार भी कर लेंगे अपने बेटे से। कोई जल्दबाजी नहीं, जैसा सहज रूप से चल रही है चलने दीजिए, ध्यान साधना को बढ़ाते रहिए, ठीक है। ठीक है मैडम। हाँ जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बीना मैम, थैंक आप मैम मैम Yes. मुझे कुछ पूछना था इसमें। पूछिए मैम, शिप्रा मैम जी है। जैसे मैंने पूछिए। 18 रूल्स पहले भी सुने हुए हैं। इसमें से मैडम बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं पहले से ही करती हूँ, जैसे वेजिटेरियन का और नो डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। साइलेंस में मुझे मेडिटेशन के टाइम के बाद तो साइलेंस में जाना बहुत अच्छा लगा है। ज़्यादा बोलने की आदत ही मेरी हट गई है और नेचर में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लेकिन मैडम ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं अभी अपना नहीं पा रही हूँ उन लोग इस चीज़ को, जैसे आइडियाज को एक्सचेंज करना, एक्सपीरियंस शेयर करना। मैडम बोलिए बोलिए मैम। यस। और सेकंड मैडम ये बुक्स रीडिंग का, और ये मैं अपना नहीं पा रही हूँ मैडम, ये बुक्स रीडिंग मुझसे होती नहीं है, मतलब मन नहीं करता है करने का, और एक्सपीरियंस शेयर करने का। और थर्ड है मैडम पिरामिड एनर्जी। मैंने पिरामिड मंगवाए हैं घर में, लेकिन मुझे कोई उसमें ना अभी तक बेनिफिट नजर नहीं आया, मतलब मुझे लगता नहीं है कुछ पहनने से कुछ बेनिफिट्स हो रहा है उससे। और मैडम आइडियल पूजा तो मैं करती आई हूँ शुरू से, तो अभी तक मेरा चल ही रहा है। और मैडम मैं घर में बच्चों को भी नहीं समझा पा रही हूँ इस बारे में। तो मैडम ये मैं 4-5 कमियां हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए मैम क्या किया जाए, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, मैम बता दीजिए प्लीज। इसमें सबसे पहले पिरामिड एनर्जी है, वो एक टूल के बारे में बताया। एज अ टूल हम उसको यूज करते हैं। वो यदि आप नहीं यूज कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। जब धीरे 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 आप कभी कोई पिरामिड सेंटर में विजिट करेंगे, आप खुद मेडिटेशन करेंगे, करते हुए जब कभी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर को विजिट करेंगे, तो अपने आप का भी अनुभव हो जाएगा। तो वो इतना कोई खास बात नहीं है। अभी नहीं हो रहा है तो उसको, जो हो रहा है उसको वैसे ही चलने दें। दूसरी बात है कि आइडोल वाला जो है कि मूर्ति पूजा की जहां तक बात है, तो पहले ध्यान के पहले हम मूर्ति पूजा को ही सब कुछ मानते हैं। हम समझते हैं कि ये जो भगवान हमारे मूर्ति रूप में है, वही हमको सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, और हम उससे हर समय मांगते रहते हैं। ध्यान के आने के बाद में हमको ये पता चल जाता है कि वो एक प्रेयर करने का माध्यम हो सकता है। जैसे कि पिरामिड एनर्जी हम लोग के लिए एक माध्यम है, वैसे ही आइडोल हमको प्रेयर करने का। हम लोग तो प्रार्थना करते ही है ना नॉर्मल में, यदि मेडिटेशन में भी हमको प्रेयर है, पॉजिटिव अफर्मेशंस है, अच्छे थॉट्स है, इनको लाना है। इनको हम थॉट्स चेंजेस के माध्यम में करते हैं। मूर्ति पूजा में हम मूर्ति के द्वारा करते हैं। तो आपको बंद करने का जरूरत नहीं है, उसको जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आपको उसके कंसेप्ट को समझना है कि वो क्यों लाई गई। जब लोगों ने ध्यान करना छोड़ दिया तो मूर्ति पूजा आ गई। मूर्ति के द्वारा ध्यान करना सिखाया गया कि आप मूर्ति में ध्यान लगाओ। मूर्ति में आप स्वरूप को आप देखो, कृष्ण के स्वरूप को देखो, दुर्गा के स्वरूप को देखो। पर अल्टीमेटली क्या है, वो स्वरूप भी आप कब देख पाते हैं? जब आप ध्यान करते हैं तब देख पाते हैं। बिना ध्यान किए तो आप मूर्ति ही देखते हैं सामने में। आप आंख बंद करके जब दुर्गा को देखते हैं, कैसे देखते हैं? तो
ध्यान करने का उस कंसेप्ट को हमको समझना है कि मूर्ति पूजा क्यों मना किया। यदि हमारी परंपरा में चली आ रही है तो हम घर में अपने बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जन की आस्था उसमें जुड़ी होती है। तो आप उसको, और कभी कभी आपके बचपन से और पास्ट लाइफ से वो इतनी ज्यादा रूप से जुड़ी हुई है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर पाते, तो उसको वैसे ही रहने दें, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो समय के साथ में ध्यान करते करते आपको अपने आप ही क्लैरिटी आ जाएगी उसके प्रति। आप फोर्स करेंगे तो फिर उस तरफ जाएंगे। आप यदि आप बंद कर देंगे तो आपको कल गिल्ट भावना आ जाएगी कि मैंने मूर्ति छोड़ दिया, अब मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो वो करके कोई फायदा नहीं होगा। आप धीरे धीरे ध्यान करते करते जैसे जैसे अपने आप आपके अंदर में ज्ञान का संचार होगा, वैसे वैसे आपको जैसे जैसे रियलाइजेशन होगा, आपको दोनों के बीच का अंतर समझ आ जाएगा। और मैम एक चीज और ही, मैंने एक्सपीरियंस शेयर करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई एम नॉट एक्सप्रेसिव, तो फिर वो आपको करनी पड़ेगी, वो आपको फोर्सफुली लानी चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर में जो एक्सपीरियंस होता है उनके साथ में शेयर करना है जो इस राह पे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। आप हर कोई को बोलेंगे तो कोई मॉकिंग करेगा, कोई बोलेगा क्या बोलते रहती है, वहां नहीं शेयर करना है आपको। ये एक सज्जन सांगत्य होता है। आप अपने ग्रुप में सत्संग क्या होता है, वहां पे आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो। नॉर्मल में यदि सत्संग होता है, वहां पे लोग भगवान से जुड़े नॉलेज को शेयर करते हैं। ध्यान का सत्संग में सज्जन सांगत्य जो हम बोलते हैं, उसमें हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर ध्यान का एक्सपीरियंस वो आपको बहुत ऊर्जा, बहुत ज्ञान प्रदान करता है। जब हम मूर्ति पूजा का सत्संग करते हैं या भगवान का सत्संग करते हैं, वो हमको भगवान के बारे में बताता है। ध्यान का सत्संग हम लोगों को अपने बारे में, अपनी सोल ऊर्जा, अपने अंदर के बारे में, अपने आपको अपने बारे में बताता है। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपकी सोल एक्सपीरियंस कर रही है, आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो हमेशा इम्पोर्टेंट है, और वो यदि नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको धीरे धीरे करके कोशिश करके उसको स्टार्ट करनी है। बीना जी, आप कब से ध्यान में आई मैम? बीना जी मैम मैं 6 मंथ हो गए मैम, मैं लास्ट नवरात्रि से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, टीएमसी से। ओके, आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, शरीर समझते हैं, क्या समझते हैं? एक बार बताइए मुझे, क्या सोच रही है आप अपने आप को? मैम मैं फुल टाइम तो मतलब अपना आत्मा नहीं आप क्या समझ सोच रहे हैं? आत्मा सोच रहे हैं? नहीं मैं शरीर हूँ सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? इसके ऊपर ही समाधान आपका कंक्लूजन होगा, बताइए। मैम वैसे तो मैं शरीर समझती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन आती है तो मुझे नहीं रुकिए, काम कर। इसका मतलब ये है आपको और साधना करना होगा, प्रश्नों को आपके भीतर लगाकर बस साधना बढ़ाइए। ये जो हम सब बात कर रहे हैं, जो अनुभव से ज्ञान शेयर कर रहे हैं कि हम जो अपने आप को हील कर लिया और पूजा, हम स्वयं भगवान हैं, हम जान चुके हैं। तो इसी तरह आप भी जानेंगे जब आपकी शक्ति बढ़ेगी। तब तक आप चुपचाप ध्यान साधना करते रहिए, जो मन में आए वो करते रहिए। एक समय आपके भीतर से जागृत होगा, अभी मैं आत्मा हूँ। वो समय में आप पूजा नहीं करेंगे, डाउट्स नहीं रहेगा, आप अपने आप हील हो जाएगा, अपने आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, साधना को बढ़ाइए। आप विचारों जब भी आ रही है तो ध्यान साधना करते हैं तो अपनी श्वासों से जुड़ कर रहिए, दिन भर श्वासों से जुड़ कर रहिए। ठीक है मैम, आपको साधना और करना होगा, समय है आपको। और हमारे समक्ष में बहुत ही एक नया मास्टर आई है, ब्यूटीफुल मास्टर माधुरी जी के साथ हम उनको मिलेंगे। मैम अनम्यूट कीजिए। कौन है ब्यूटीफुल सुंदर सी सोल जो हमसे जुड़ गए? यस मैम। आपको शतकोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ, और सुप्रिया जी को भी शतकोटि प्रणाम। उसने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, वो हम सब एक्सेप्ट भी करते कर रहे, कुछ होने दो, उसको ध्यान नहीं देते ऐसा। अभी रात को भी ध्यान करती है ना, लेकिन नीचे बैठने को तकलीफ होती है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और आंखें बंद करते ना तो ये ओपन नहीं होते, ओपन होने को तकलीफ होती है, ओपन ही नहीं होती है। ऐसा होता है, इतना गहरा ध्यान लगता है। और हमारे बिल्डिंग में रहते हैं सुशीला जी शिंदे। ओह नमस्ते। लेकिन उसको घर से विरोध है,
तो आज क्या हुआ, मेरे हस्बैंड गांव गए ना, नवरात्रि को कुल दैवत को मिलने के लिए सब भाई भाई गए, तो मैं नहीं गई। 2 दिन का मेरा इधर ध्यान रुकेगा, तो मैं नहीं गई। तो मैं ओके। इनको बोली, ऐसा घर वालों से बोली कि मेरे साथ भेज दो, मैं अकेली हूँ। ऐसा बना के उसको इधर लाया, आज मेरे साथ था वो। तो नहीं बैठेगी तो चलेगा, मतलब चलेगा ना, बैठने को क्या है। आप तो सेनापति ये से मुंबई में जुड़े हैं, उनको हमने जुड़ा है, लेकिन 2-3 दिन लाइट ही जाती है, तो उनको ध्यान करने नहीं मिला। ऐसा ओके। डायरेक्ट ओके। ऑनलाइन नहीं करने मिला। उनको भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो ध्यान करते, उनको भी अच्छा ध्यान लगा। वाओ, टीनेज में हम इस तरह का फ्रेंड्स मिलने का देखे, अभी देखो अभी भी आपका ये फ्रेंडशिप बहुत अच्छा नहीं, लगा। बहुत जन को बताते हैं, आपका अनुभव शेयर कीजिए मैम। और लेकिन ऑनलाइन नहीं करते ऐसा। ओके, सुशीला मैम आपका अनुभव शेयर कीजिए, कैसा रहा आज का ध्यान सेशन? बहुत अच्छा बताइए। लगा। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आप वो बताया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं 2-3 दिन से कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। रात्र में बहुत जाग आती है, तो तभी मैं उठ के कभी भी कर सकती हूँ। फिर मुझे आँख तकलीफ था, मुझे बहुत तकलीफ था। और दिन में नींद भी नहीं आती है। रात हाँ। आप बोलते 2 घंटा ध्यान नींद करिए, में, हाँ। नींद करे, लेकिन नींद ही आती नहीं दिन भर। और रात को मैं उठ के करती हूँ, 2-3 दिन से मैं कर रही हूँ, तो आँख का तकलीफ मेरी दूर हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वंडरफुल मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा अब लगा, बहुत अच्छा आप लगा। जब भी समय मिला इस तरह का आ जाइए, अपने दोस्त से मिलकर अच्छी तरह से ध्यान करिए, दोनों मिलकर। घर में भी हाँ। जब समय मिला, रात का समय भी बैठकर आप चुपचाप हाँ। से आराम से ध्यान कीजिए, और घर में इस तरह का बच्चे, कभी-कभी हमें घर में मिलिए। देते नहीं करने को उनको। हाँ, घर में देते नहीं, तो रात को जाग आती है तभी मैं करती हूँ। तो मुझे वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा। मेरे तकलीफ मेरा दूर हो गई 2-3 दिन में ही। आँख का यस, तकलीफ था, बहुत अच्छा लगा मुझे। यस, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। यस, धन्यवाद। थैंक नरेंद्र यू। जी, के लिए करते हैं। हाँ, आपके बहुत मैसेज सर। नरेंद्र जी हमसे जुड़े हैं, Yeah, thank you मैसेज लेकर so हम। much. Yes. Actually, it's very fortunate that I am unable to start my video. So thank you so much. अभी ये जो ग्रेट सोल आखिरी में मैडम की मैसेज सुना, इतना प्योर। तो ओके, ओके, राइट, नो प्रॉब्लम, क्या होगा। Yes. So actually I'm not ready for this, but it's okay. So thank you so much. शुक्रिया मैडम जी, आपने रियली, मैंने सुना 18 प्रिंसिपल्स बीच में, इट्स वेरी गुड। एंड जिस तरीके से ये पतंजलि के प्रबोध कार्यक्रम आगे जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करने में ज्यादा दिन नहीं लगे ये प्रोग्राम को। सो विद द हेल्प ऑफ टीम ओडिशा, लाफिंग ध्यानिस, क्या नाम है, वाओ, Yes. it sounds really great, laughing ध्यानिस, laughing buddhas. So it's very great pleasure to work with you all, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. So thank you so much. Thank you, thank you, thank you. आपकी Last अमृतवाणी madam ने थैंक यू नरेंद्र जी। thank you madam जी, really. सुनने के लिए हम लोग तो नए मास्टर्स हैं। क्या बोल- कौन बोला मैडम जी, नो सीनियर नो जूनियर, इसलिए मैंने वो टैगलाइन से वो सीनियर पिरामिड मास्टर बोल के निकाल दिया मैंने। नो सीनियर नो जूनियर मैडम, या हम 14-15 साल से कर रहे इसलिए हम सीनियर है, ये 14-15 महीने से कर रहे हैं जूनियर। इट्स नॉट लाइक दैट। पत्री सर हमेशा यही बोलते हैं, ज्ञान किसी बाप की जागीर नहीं है, ये सबके पास है, और आपके पास बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम with Thank the you. world through this platform. थैंक यू सो मच। जो हर एक प्रश्न का आपने उत्तर दिया, रियली इट्स वेरी हार्ट टचिंग।
आंसर्स। एक ज्ञान से भरा हुआ एक आत्मा से ही ऐसे उत्तर आ सकते, जब ध्यान वरना करते हैं तो आंसर्स अपने आप ऊपर से आते हैं। या We are ध्यान just करे तो एक ज्ञान मिलेगा। yes. So really happy to see you all. Thank you so much. Thank you. सर आपकी अमृत वाक्य सर। Yes मैडम जी। Yes मैडम जी। तो अनम्यूट अमृत वाक्य से शुरू क्लोज करेंगे। हाँ। तो क्लोज योर आईज, हम सभी मिलके कहेंगे, अहिंसा परमो धर्मः। यस सर। अहिंसा परमो धर्मः। 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 अहिंसा परमो धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षति रक्षितः। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता जय हो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। जय हो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। जय हो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। जय हो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। जय हो ऑल पिरामिड मास्टर्स। जय हो ऑल पिरामिड मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। ये जो अमृत वाक्य है पत्री जी से लिया हुआ शब्द है, ये पूरे द मोस्ट पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के लक्ष्य है। नॉट goal of each individual soul, it's goal of entire pyramid spiritual society movement। तो इसलिए हम हमेशा ये अमृत वाक्य कहते हुए सबसे विदा लेते हैं कल मिलने के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू शिप्रा जी। थैंक यू शिप्रा जी। थैंक यू शिप्रा जी। थैंक यू सो मच। सेशन एंड करी मैम। आप 11 o'clock को ज्वाइन हो जाइए फ्रेंड्स अपनी रात की ऑल नाइट मेडिटेशन के लिए। थैंक यू मैम। एंडिंग दिस सेशन।